मार्केट में पिछले 3 दिन से ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। अब इन्वेस्टर्स को यही करना है कि वो अपने पोर्टफोलियो को देखते रहें, स्टॉप लॉसेस लगा के ही राइड करें। अगर आपने पिछले हफ्ते या 2-3 हफ्तों में कोई पोजीशन बनाई है, वो डेफिनेटली आपकी अब प्रॉफिट में होगी, तो देख के ही बनाएं, क्योंकि इस लेवल पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और एक अभी डाउनफॉल का खतरा बना हुआ है, क्योंकि निफ्टी फिर वापस 22,000 अगर टच कर सकती है तो कितना पेनफुल हो जाएगा। इसलिए अपने सारे जितने भी आपके रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। इकोनॉमी एज सच बुरा नहीं कर रही है, बट क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसकी वजह से ही सारा मामला बिगड़ा हुआ है। हमारे तो ग्रीन शूट्स दिख रहे थे, अर्निंग्स में भी दिख रहे थे, ट्रेड डील भी हो गई थी। तो इस वजह से अब जो वॉर है वो आउट ऑफ सिलेबस कंटेक्स्ट है, इसलिए उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको भी समझना पड़ेगा और वो आपके पोर्टफोलियो पे भी बराबर से लागू होएगा। अपने स्टॉक्स को ध्यान से चुनें और उनको हर समय मतलब उनके ऊपर एक नज़र बनाए रखें। जितने आपकी लॉन्ग कॉल्स हैं, जो आप 2 साल 3 साल 5 साल के लिए, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें पहले भी दिक्कत नहीं होगी, उनमें अभी भी दिक्कत नहीं होगी। बट जो हमने शॉर्ट टर्म कैरी ट्रेड्स करे हुए हैं उनको ज़रूर पोजीशन काटिए, प्रॉफिट बुक करिए, या स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली अबाइड करिए। पिछले दिनों में जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में, खास करके मोमेंटम फंड्स में, स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट किया होगा, खास करके मार्च के एंड में, उनके तो इस समय वो सभी प्रॉफिट में हैं। प्रॉफिट में नहीं है तो वो एटलीस्ट एट पार आ चुके हैं। कोई म्यूचुअल फंड रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट जैसे कुछ स्मॉल कैप फंड्स थे, यूटीआई का था और निपॉन का है मिड कैप, तो ये सब इस समय बराबर प्रॉफिट में आ चुके हैं। इसलिए इनको कैरी करिए। इकोनॉमी में ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है, बाकी आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू।